एक समय की बात है, सुनहरी सुबह की धूप में चमकता हुआ एक भव्य राजमहल था। उसकी ऊंची प्राचीरें, संगमरमर के खंभे और नक्काशीदार झरोखे दूर से ही भव्यता का आभास कराते थे। महल के चारों ओर फैले बाग बगीचे, बहते फव्वारे और रंग बिरंगे फूल मानो किसी चित्रकार की कल्पना से निकले हों। राजा विक्रम सिंह इस राज्य पर शक्ति, वैभव और सम्मान के साथ शासन किया करते थे। प्रजा उनका आदर करती थी, सेनाएं उनके आदेश का पालन करती थी। राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी। फिर भी सब कुछ होते हुए भी राजा का मन अक्सर अशांत रहता था। कई रातें ऐसी होती जब राजा नींद से जाग जाते, महल के झरोखे से बाहर देखते जहां पूरा नगर शांति में डूबा होता। राजा ने मन ही मन कहा, अगर सब कुछ है, राज्य है, सम्मान है, वैभव है, तो फिर मन में ये बेचैनी क्यों है? ये खालीपन पीछा क्यों नहीं छोड़ता? राजमहल का दृश्य अत्यंत सुंदर और मनमोह लेने वाला था। सुबह की सुनहरी धूप, उड़ते हुए पक्षी और बहते हुए फव्वारे। राजा गहरी सोच में डूबे धीरे धीरे टहल रहे थे। रानी सौम्या उनके साथ चल रही थी। रानी सौम्या सरल स्वभाव की थी, कम बोलती थीं, पर जब बोलती तो सीधा मन को छू जाती। राजा विक्रम सिंह ने कहा, पता नहीं क्यों सौम्या, सब कुछ होते हुए भी मन भरा भरा सा लगता है, जैसे कुछ अधूरा सा रह गया हो। फिर राजा की ओर मुस्कुराते हुए देखकर रानी सौम्या ने कहा, शायद इसलिए क्योंकि आज जो आपके पास है उसे आप कम देखते हैं और जो नहीं है उसे ज्यादा देखते हैं। राजा रुक गए। उन्होंने अपने हाथ देखे। वे हाथ जिनमें सत्ता थी, सोना था, पर सुकून नहीं था। राजा ने धीमे स्वर में कहा, एक बात बताइए रानी साहिबा, क्या इंसान कभी सच में संतुष्ट हो सकता है? रानी ने आकाश की ओर देखा और कहा, जो है उसी में खुशी ढूंढ ले। जो वर्तमान को स्वीकार कर ले वही सच में संतुष्ट होता है। महल के एक कोने में रामू नाम का एक साधारण सेवक काम करता था। उसके पास कोई कीमती चीज नहीं थी, फिर भी उसकी हंसी महल की घंटियों से भी ज्यादा गूंजती थी। रामू सुबह से शाम तक झाड़ू लगाता, पानी भरता, खंभे साफ करता और हर काम को गाते हुए करता। हे ला ला ला, जो मेहनत में भी मुस्कान ढूंढ ले वही असली जीवन जीना पहचाने। जो मेहनत में भी मुस्कान ढूंढ ले वही असली जीवन जीना पहचाने। हे ला ला ला। दूसरे सेवक उसे देखकर कभी हंसते, कभी हैरान होते। एक सेवक ने कहा, अरे रामू, जरा एक बात बता, भाई तेरे पास दुख क्यों नहीं है? अरे तू हर हाल में खुश रहता है, ऐसा कैसे कर लेता है? झाड़ू लगाता है तो खुश, काम करता है तो खुश, बर्तन धोता है तो खुश, फूलों में पानी देता है तो खुश। अरे यार, तू हमेशा खुश कैसे रहता है? अरे जरा हमें भी तो बता अपनी खुशी का राज। दुख पालने की जगह नहीं है भाई, दिल छोटा है, उसमें खुशी ही ठीक से समाती है। यह दृश्य देखकर राजा ठिठक गए और बाहर बने एक सिंहासन पर बैठ गए। राजा विक्रम सिंह ने कहा, रानी, इसे देखो, ये कितना खुश है, बिना कुछ पाए भी ये कितना संतुष्ट है। क्योंकि यह अभी 99 की जमात का सदस्य नहीं बना है। 99 की जमात? आखिर ये क्या है? कहीं मैं भी तो उसका हिस्सा नहीं हूं? रानी ने कुछ नहीं कहा। उनकी चुप्पी ही उत्तर थी। कुछ ही देर में राजपुरोहित वहां आ गए। राजा विक्रम सिंह ने कहा, राजपुरोहित जी, ये 99 की जमात क्या होती है? रानी सौम्या ने कहा, जिसके पास बहुत कुछ हो फिर भी जिसे हमेशा किसी एक चीज की कमी महसूस होती रहे। राजपुरोहित ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, जिसे 99 मिल जाता है वह सदा 100 के पीछे दौड़ता है।
और जो 100 के पीछे दौड़ता है वह 99 का आनंद खो बैठता है। लोभ मन को अंधा कर देता है। जो पास है वह कम लगने लगता है और जो नहीं है वही सबसे बड़ा बन बैठता है। संतोष हो तो सब कुछ है महाराज, संतोष ना हो तो सब होते हुए भी मन खाली रह जाता है। राजा कुछ देर मौन रहे, मानो हर शब्द उनके मन के भीतर उतर रहा हो। रानी ने राजा को सच्चाई समझाने के लिए एक सरल प्रयोग करने का निश्चय किया। रानी सौम्या बोली, अगर रामू को 99 सोने के सिक्के मिल जाएं, तो उसकी खुशी की असली परीक्षा हो जाएगी। राजा विक्रम सिंह चिंतित होकर बोले, लेकिन कहीं उसका मन दुखी हो गया तो? अगर उसने अपनी सरल सी खुशी खो दी तो? रानी सौम्या शांत स्वर में बोली, सच कभी कभी कड़वा होता है, लेकिन जरूरी होता है। और जो सत्य से टूट जाए वह खुशी नहीं, सिर्फ एक भ्रम होता है। उस चांदनी रात में किस्मत ने रामू के दरवाजे पर दस्तक दी। रात का वक्त था। राजा के आदेश पर राजा के सैनिक रामू के घर के सामने पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा था। अरे इसे कहाँ रखना है? अरे इसे घर के सामने रखना है। ठीक है, मैं इसे यहीं रख देता हूं। हाँ, अब चलो, इससे पहले हमें कोई देख ले। चलो 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 चलो। थैली रखकर राजा के सैनिक वहां से दबे पांव चले गए। झोपड़ी के भीतर रामू गहरी नींद में था। उसके चेहरे पर बिल्कुल वैसी ही शांति थी जैसी राजा खोज रहे थे। परंतु सुबह एक ऐसा आश्चर्य लेकर आई जिसने सब कुछ बदल दिया। रामू की पत्नी गौरी ने थैली देखी। सोने के सिक्के चमक रहे थे। गौरी उत्साहित होकर बोली, रामू जल्दी आओ, बाहर देखो क्या मिला है। रामू हैरानी से बोला, अरे बाप रे, इतना सारा सोना। गौरी खुशी से बोली, अब तो हम अमीर हो गए, हमारी किस्मत बदल गई। कुछ पल के लिए रामू की आंखों में सपना जागा। अच्छा घर, नया कपड़ा, आराम की जिंदगी। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। रामू बार बार सिक्के गिनने लगा। 1 2 3 4 5 6 97 98 99। हाँ हाँ, 100वां सिक्का। 1 2 3 4 5 6 97 98 99। हाँ, 100वां का है। लगता है गलत गिनती हो गई। एक बार फिर से गिनता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 96 97 98 99। 100वां सिक्का कहाँ है? 100वां कहाँ होगा? यहीं कहीं हो सकता है, यहीं होगा। रामू परेशान होकर इधर उधर उस एक सोने के सिक्के को ढूंढने लगा। रामू बहुत देर तक ढूंढता रहा पर सिक्का नहीं मिला। गौरी को रामू की परेशानी देखी नहीं गई। गौरी समझाते हुए बोली, अरे क्या ढूंढ रहे हो? 100वां सिक्का कहाँ है? अरे कोई 99 सिक्के क्यों रखेगा? पूरे 100 ही रखेगा ना। लगता है 100वां सिक्का यहीं कहीं गिर गया होगा। मैं देखता हूँ। कहाँ है? बस करो रामू, 99 भी बहुत होते हैं। इतने में भी खुशी मिल सकती है। इतना क्यों परेशान हो रहे हो? नहीं, पूरे 100 होने चाहिए। रामू का यह रूप देखकर गौरी डर गई और शांत हो गई। उस रात रामू करवटें बदलता रहा। सोना पास था पर नींद दूर। रामू की बेचैनी गौरी को अच्छी नहीं लग रही थी, पर वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। उस दिन से रामू पहले जैसा नहीं रहा। न कोई गाना, न कोई मुस्कान। गौरी बोली, रामू अब तुम हंसते क्यों नहीं? अब तुम पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे। तुम्हें क्या हो गया है रामू? जब तक 100वां सिक्का नहीं मिलेगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। काम वही था पर मन बोझिल।
राजमहल ने पहली बार रामू को चुप देखा। एक दिन महल में काम करने वाले दो सेवकों ने रामू को बहुत उदास देखा। वे दोनों उसका मजाक उड़ाने लगे। हंसते हंसते उन्होंने ताना मारते हुए उससे पूछा, अरे क्या बात है रामू, आजकल गाना वाना नहीं गा रहा है? क्या बात है, गला खराब चल रहा है क्या? रामू झुंझलाकर उदास स्वर में कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस अब मन नहीं करता। अरे क्यों मन नहीं करता, क्या हो गया? मुझे तो लगता है इसका गला खराब नहीं चल रहा, इसके तो दिन खराब चल रहे हैं। दोनों सेवक हंसते हंसते उसका मजाक उड़ाते हुए वहां से चले गए। रामू उदास था। रामू चुपचाप सिर झुकाकर अपना काम करने लगा। राजा दूर से यह सब देख रहे थे। राजा विक्रम सिंह ने रानी से दुखी होकर कहा, आखिर मैंने उसकी मुस्कान छीन ली। नहीं, उसकी मुस्कान लालच ने छीनी है। शायद आप सही कह रही हैं, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। कुछ दिनों बाद रामू को राज दरबार में बुलाया गया। रामू और गौरी दरबार में सिर झुकाकर उदास खड़े हुए थे। रामू के चेहरे पर गहरा पछतावा, दर्द और अंदर से टूटा हुआ मन साफ दिखाई दे रहा था। पूरा दरबार शांत था। वातावरण इतना भारी था कि जैसे समय भी कुछ पल के लिए रुक गया हो। राजा विक्रम सिंह बोले, रामू, तुम्हें सोने की सिक्कों की प्राप्ति हुई है। अब बताओ, क्या तुम खुश हो? तुम वही इंसान हो जो कभी गाना गाते हुए काम करता था। आज तुम्हारी आवाज कहां खो गई? बताओ, क्या सोने के सिक्कों ने तुम्हें वो दिया जो तुम्हारी मुस्कान तुम्हें देती थी? रामू बोला, महाराज, सब कुछ है पर पूरा नहीं। महाराज, सोना मिला पर सुकून खो गया। मैंने सोचा था 100 सिक्के मिल जाएंगे तो जिंदगी पूरी हो जाएगी, पर महाराज, इंसान की चाहत कभी पूरी नहीं होती। राजा विक्रम सिंह बोले, पूर्णता की कोई सीमा नहीं होती है रामू। जो है वही सच्ची खुशी है। रानी साहिबा ममता और दृढ़ता के साथ जीवन की सच्चाई समझा रही थी। उनकी बातों में मां जैसा स्नेह और सच्चे मार्गदर्शन की ताकत थी। रामू, याद रखो, जरूरत पूरी होने से सुख मिलता है और लालच बढ़ने से दुख। जिस दिन इंसान बस काफी है कहना सीख जाता है, उस दिन वो असली अमीर बन जाता है। राजा विक्रम सिंह गंभीर और गूंजती आवाज में जीवन, कर्म और संतोष के महत्व के बारे में बोल रहे थे। उनकी आवाज में अनुभव, जिम्मेदारी और सच्चाई की शक्ति झलक रही थी। रामू, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो पाने के बाद भी खाली रहते हैं, और एक वो जो कम में भी पूरा जीवन जी लेते हैं। राजा वो नहीं जिसके पास खजाना हो, राजा वो है जिसके पास संतोष हो। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। रामू बोला, एक सिक्के के लिए मैंने अपनी खुशी खो दी महाराज। रामू उदासी भरी आवाज में अपनी गलती स्वीकार कर रहा था। महाराज, एक सिक्के के पीछे भागते भागते मैंने अपना गाना खो दिया, अपनी हंसी खो दी, अपनी पहचान खो दी। महाराज, मैं पहले गरीब जरूर था, पर बहुत खुश था। रामू उदासी भरी आवाज में अपनी गलती स्वीकार कर रहा था। महाराज, आपने मुझे सिर्फ सोना नहीं दिया, आपने मुझे सच्चाई से मिलवाया है। आज अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो सिर्फ आपकी सीख की वजह से। मैं भटक गया था महाराज, पर आपने मुझे सही राह दिखाई। मैं अंधा हो गया था महाराज। मैं अपनी खुशी, अपने सुख, अपने संतोष से ज्यादा दौलत के पीछे भागने लगा था। उसकी आवाज में टूटन थी, लेकिन साथ ही
एक नई समझ भी थी। उसे एहसास हो चुका था कि दौलत से ज्यादा जरूरी मन की शांति होती है। एक सोने की सिक्के की लालच ने मुझसे मेरी सच्चाई, मेरा वजूद, सब कुछ दूर कर दिया था। पर महाराज, आज आपने मुझे मेरा सब कुछ वापस कर दिया। रामू टूटती आवाज में राजा का आभार व्यक्त कर रहा था। वह स्वीकार कर चुका था कि उसने लालच में अपनी खुशी खो दी थी। अब वह फिर से सादा लेकिन खुश जीवन जीना चाहता था। रानी सौम्या की बातों में मां जैसा स्नेह और सच्चे मार्गदर्शन की ताकत थी। रानी सौम्या बोली, हमेशा याद रखो, सच्ची दौलत सोने चांदी में नहीं बल्कि दिल के संतोष में होती है। मेहनत और ईमानदारी से जीवन जीना ही इंसान का सबसे अनमोल गहना है। जो मिला है उसमें खुश रहना सीखो, क्योंकि संतोष में ही सच्चा सुख और सच्ची समृद्धि छिपी होती है। रामू ने सोने की थैली उठाई और राजा की ओर बढ़ा दी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसका मन अब शांत था। रामू विनम्रता और सम्मान के साथ राजा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहा था। रामू बोला, मुझे सोना नहीं चाहिए महाराज, मुझे सुकून चाहिए। पूरा दरबार आश्चर्य में था। चारों तरफ गहरी खामोशी छा गई थी। राजा ने थैली खोली और उसमें एक और सोने का सिक्का डाल दिया। राजा विक्रम सिंह बोले, रामू, ये एक और सिक्का रखो। अब ये पूरे 100 सिक्के हैं। ये तुम्हारी सच्चाई का सम्मान है, इसे स्वीकार करो। यह सम्मान, विश्वास और सच्चाई की जीत का प्रतीक था। राजा विक्रम सिंह बोले, रामू, आज तुमने खुद पर जीत पाई है। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम उस परीक्षा में सफल हुए हो। रामू विनम्रता और सम्मान के साथ राजा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहा था। महाराज, ये सोना आप रख लीजिए। मुझे तो मेरा सुकून वापस मिल गया है और वही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। राजा स्नेह लेकिन दृढ़ता के साथ अपने आदेश की गरिमा बनाए रख रहे थे। राजा विक्रम सिंह बोले, रामू, यह सिर्फ इनाम नहीं है, राजा का आदेश है। इसे स्वीकार करो ताकि लोग सीखें कि सच्चाई हमेशा सम्मान पाती है। रामू राजा के आदेश का पालन करते हुए सोने के सिक्कों की थैली स्वीकार कर लेता है। रामू बोला, महाराज, मैं आपके आदेश का सम्मान करता हूं। अब उसके मन में लालच नहीं बल्कि जिम्मेदारी और संतुलन की भावना थी। रामू कृतज्ञता और संतोष के साथ जीवन की नई शुरुआत को स्वीकार कर रहा था। रानी की आंखों में भावुकता के आंसू आ गए। ये आंसू गर्व और संतोष के थे। रानी पूरे राज्य के लिए सच्चे जीवन मूल्यों का आशीर्वाद दे रही थी। रानी सौम्या बोली, रामू, आज तुमने पूरे राज्य को सच्ची दौलत का मतलब सिखा दिया। राजा ऊंची आवाज में पूरे दरबार के सामने घोषणा करते हैं, इस दरबार में मौजूद हर शख्स सुन ले, आज से रामू सिर्फ मजदूर नहीं है, हमारे राज्य की प्रेरणा है। जिस राज्य में ऐसे लोग हों, वो राज्य कभी गरीब नहीं होता। उनकी आवाज में प्रेरणा, सम्मान और न्याय की ताकत थी। कुछ दिनों बाद रामू फिर से वही खुशमिजाज इंसान बन गया। वह काम करते हुए गाता था, मुस्कुराता था और गौरी के साथ सादा लेकिन दिल से खुश जीवन जी रहा था। जो मेहनत में भी मुस्कान ढूंढ ले, वही असली जीवन जीना पहचाने। जो मेहनत में भी मुस्कान ढूंढ ले, वही असली जीवन जीना पहचाने। हे हे आ हा ला ला ला। रामू फिर से वही खुशमिजाज इंसान बन गया। राजा और रानी से मिले 100 सोने के सिक्के उसने संभाल कर रखे, लेकिन क्या वह उन सिक्कों का सही समय पर सही उपयोग कर पाएगा या फैसला लेने में देर कर देगा? क्योंकि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। प्रिय बच्चों, जो तुम्हारे पास है
उसके लिए आभारी रहो। लालच खुशी छीन लेता है और संतोष जीवन में शांति लाता है। याद रखो, सच्चा धन वस्तुओं में नहीं बल्कि अच्छे विचारों और कर्मों में होता है।